हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के लेक्चर्स पढ़ रहे थे। इसमें हम एप्लीकेशन ऑफ पीडीई अब हम चालू करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन ऑफ पीडीई में सबसे बेसिकली जैसे वेव इक्वेशंस हुई, वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन, हीट इक्वेशंस, इस तरह की जो इक्वेशंस हैं उनको किस तरह से सॉल्व करते हैं, ये हम सब कुछ पढ़ेंगे। कुछ एग्जांपल्स लेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया रहेंगे, ठीक है। तो मेथड्स को समझेंगे और एग्जांपल्स की हेल्प से हम क्वेश्चंस को इजीली किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं ये देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ रहे हैं मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। तो इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से बेसिकली वेरिएबल्स को सेपरेट करके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल है हमारे पास, सॉल्व द इक्वेशन del u upon del x plus 2 equal to 2 del u upon del t प्लस u, ठीक है। एंड गिवन है हमारे पास कंडीशन u x 0 इक्वल टू 6 e टू द पावर माइनस 3x, ठीक है स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सॉल्यूशन y मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। तो लेट अस assume u इक्वल टू एक्स वाई, ठीक है। u इक्वल टू एक्स और t लीजिए क्योंकि t x और t जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। लेट एंड x एंड t आर, ठीक है। बेसिकली x जो है वो x का फंक्शन है, t जो है वो t का फंक्शन है, ठीक है। बी द सॉल्यूशन, ठीक है। अगर सॉल्यूशन है तो इस कंडीशन में देखो डेल u अपॉन, अगर डेल x निकलना चाहे तो वो क्या हो जाएगा x डैश, ठीक है। और t को छोड़ा x डैश तो टी एक्स डैश, एंड डेल u अपॉन डेल t ये हो जाएगा x t डैश, ठीक है। पुट इट इन गिवन इक्वेशन नंबर 1, पुट इट इन 1, ठीक है। तो 1 में पुट कर दें तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास x डैश t इक्वल टू, ठीक है, 2x t डैश, ठीक है, एंड प्लस ये हो जाएगा x t, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से मैं x कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा x डैश t इक्वल टू, ये हो जाएगा x कॉमन ले लिया 2t डैश प्लस t, ठीक है। तो x का इधर डिवाइड कर देता हूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास x डैश अपॉन x इक्वल टू 2t डैश, ठीक है, प्लस t अपॉन t। लेट अस अज्यूम दैट इट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k, ठीक है। क्योंकि ये x का फंक्शन है, ये t का फंक्शन है, अगर ये इक्वल है तो कोई ना कोई कांस्टेंट के इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास हो गया x डैश अपॉन x इक्वल टू k इम्प्लाइज x डैश इक्वल टू k x, ठीक है, इम्प्लाइज एक्स, ये इतना करने की जरूरत नहीं, यहीं से इंटीग्रेशन कर दें तो ये जाएगा log x, ठीक है। log x इक्वल टू ये हो जाएगा के एक्स, ठीक है। तो ये होगा के एक्स या प्लस सी, ठीक है। तो x इक्वल टू यहाँ से हम लिख सकते हैं e टू द पावर के एक्स डॉट e टू द पावर c आएगा, ठीक है। तो उसको हम लिख दिया a, ठीक है, x इक्वल टू ए e टू द पावर के एक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड अब इसका यूज करें, एंड 2t डैश प्लस t अपॉन t इक्वल टू के था ना, तो यहाँ से हो जाएगा 2t डैश इक्वल टू के टी, ठीक है, एंड माइनस t, ठीक है। तो 2t डैश इक्वल टू के कॉमन t कॉमन ले लें हम यहाँ से तो t के माइनस 1, ठीक है। तो 2t डैश अपॉन t इक्वल टू के माइनस 1 तो ये हो जाएगा हमारे पास, इंटीग्रेशन कर दे तो log t 2 log t इक्वल टू ए टू द सॉरी ये हो जाएगा के माइनस 1 डॉट एक्स, ठीक है। तो log t इक्वल टू लिख सकता हूँ 1 अपॉन, सॉरी यहाँ पे हाँ 1 अपॉन 2 के माइनस 1
एक्स क्योंकि 2 का डिवाइड कर दिया प्लस सी यहाँ पे भी, ठीक है। सपोज ये 2c था, यहाँ से सी आ गया, ठीक है। एंटी लॉग ले लें तो ये हो जाएगा हमारे पास t इक्वल टू e⁻ 1/2 k माइनस 1 एंड ये t आ गया ना, विद रेस्पेक्ट टू टी इंटीग्रेशन हो तो t एंड सपोज ये हमारे पास कांस्टेंट है e⁻c की जगह, ठीक है। तो यहाँ से सो हम कह सकते हैं u इक्वल टू एक्स टी इक्वल टू दोनों का मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा हमारे पास t इक्वल टू क्या आया था, t इक्वल टू 13, x इक्वल टू e⁻kx, ठीक है। तो a डॉट बी कॉन्स्टेंट का मल्टीप्लाई तो हमने c ले लिया e⁻, ठीक है, 1/2 x था ना, सॉरी यहाँ kx था, ओनली kx, ठीक है। तो ये हो जाएगा kx एंड e⁻, 1/2 k माइनस 1 t, ठीक है। ये था एंड गिवन कंडीशन क्या थी, गिवन था हमारे पास u x एंड 0, ठीक है। t इक्वल टू 0 ले लिया जाए तो 6 e⁻ माइनस 3x, ठीक है, 3x। तो यहाँ पे अगर पुट करें तो हम u x 0 इक्वल टू c e⁻kx, ठीक है, एंड t इक्वल टू 0 होते ही ये टर्म हो जाएगी 1, यानी कंपेरिजन करें तो c इक्वल टू 6 एंड k इक्वल टू क्या आ रहा है, e⁻ माइनस 3x था, माइनस 3x, तो k इक्वल टू आ रहा है -3, ठीक है। तो यहाँ से कह सकते हो सो u इक्वल टू 6 e⁻ माइनस 3x, ठीक है, एंड जो -3 -1, -3 -1 हो जाएगा -4/2 यानी e⁻ -2t, ठीक है, e⁻-2t। ये इसका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है स्टूडेंट्स। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं जिसमें भी हम मेथड ऑफ सेपरेशन से ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा जिनको आप प्रैक्टिस करना है घर पे, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास सॉल्व द इक्वेशन डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2 डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0, ठीक है। हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से ही इसको सॉल्व करना है। तो लेट जेड इक्वल टू एक्स वाई बी द सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ से डेल जेड अपॉन डेल एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास वाई को छोड़ा एक्स डैश, ठीक है, एंड डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, फिर वाई को छोड़ा एक्स डबल डैश, ठीक है, एंड डेल जेड अपॉन डेल वाई ये हो जाएगा हमारे पास एक्स को छोड़ा वाई डैश, ठीक है। पुट करें इसको इक्वेशन में, तो इक्वेशन में पुट करने पे ये हो जाएगा हमारे पास एक्स डबल डैश वाई, ठीक है, एक्स डबल डैश वाई माइनस 2x डैश वाई, ठीक है, एंड प्लस एक्स, ठीक है, वाई डैश इक्वल टू 0, ठीक है। तो उसमें देखो यहाँ से अगर मैं y कॉमन ले लूँ तो एक्स डबल डैश माइनस 2x, ठीक है, इक्वल टू इसको मैं लेके जा सकता हूँ तो ये हो जाएगा माइनस एक्स वाई डैश, ठीक है। तो यहाँ से इसको लिख सकता हूँ y अपॉन वाई डैश, सॉरी उल्टा कर दिया, एक्स डबल डैश माइनस 2x अपॉन ये हो जाएगा x, ठीक है, इक्वल टू माइनस वाई डैश अपॉन वाई, ठीक है, इक्वल टू सम k, ठीक है। तो यहाँ से एक्स डबल डैश माइनस 2x अपॉन x इक्वल टू k एंड माइनस वाई डैश अपॉन वाई इक्वल टू k। तो एक्स डबल डैश माइनस 2x इक्वल टू kx, ठीक है। तो ये लिख सकता हूँ एक्स डबल डैश इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास k प्लस 2, क्योंकि राइट हैंड साइड जाएगा तो x, ठीक है। अब इंटीग्रेशन कर दें, ठीक है, इंटीग्रेशन कर दें तो आप ये कर लीजिए एक्स डबल डैश अपॉन एक्स, ठीक है, एक्स डबल डैश अपॉन एक्स, सॉरी इसको इतना करने की ज़रूरत ही कहाँ है, ओह कुछ और भी मिसिंग है, 2x डैश था, 2x डैश है
2x डैश है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास x डबल डैश माइनस 2x डैश प्लस के एक्स, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया। तो इसके लिए सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें इसके एक्सीलरी इक्वेशन चाहिए, यानी एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस के इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से आ गया m इक्वल टू प्लस माइनस बी, तो पहले 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 4ac 4k, ठीक है, अपॉन 2 ए, तो 2 डॉट ए तो 1 ही हो जाएगा। यानी m इक्वल टू आ गया हमारे पास 1 प्लस माइनस 1 माइनस के, ठीक है। स्टूडेंट्स यहाँ पे ये टर्म जो है इधर आएगा तो माइनस के हो जाएगा ना, माइनस के, तो ये प्लस, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ से हम कह सकते हैं सो x इक्वल टू c1 e टू द पावर 1 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस के, ठीक है, x प्लस c2 यानी जो हमारे पास CF वो लिख रहे हैं e टू द पावर 1 माइनस 1 प्लस के एक्स, ठीक है। ये हमारे पास CF आ गया। एंड ये जब x आ गया तो अब देखो y की वैल्यू भी यहाँ से हम तुरंत निकाल सकते हैं, माइनस वाई डैश अपॉन वाई इक्वल टू के। तो ये जो माइनस लॉग y इक्वल टू ई टू द पावर के वाई प्लस सी, ठीक है। ये हो गया। या हम कहें यहाँ से देखो, यहाँ से हम जब कर रहे थे तो इधर ले जाते, माइनस के को इधर ले जाते तो माइनस के बाई जाता, इधर प्लस हो जाता, ठीक है। यानी मैंने इसको इधर कर दिया, ठीक है। ये हो गया। तो y इक्वल टू अभी ये के वाई है, ठीक है, माइनस के वाई है, अभी वो नहीं हुआ, ठीक है। y अगर एंटी लॉग ले लें तो ई टू द पावर माइनस के वाई डॉट ई टू द पावर सी रहेगा तो उसको a लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ से अब हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा z इक्वल टू, देखो इसका मल्टीप्लाई a का मल्टीप्लाई c1 से और c2 से होगा तो एक अलग कांस्टेंट आएंगे, ठीक है। तो सपोज उसको मैंने b1 दे दिया, ठीक है, एंड e टू द पावर रूट ऑफ सॉरी 1 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस के एक्स प्लस b2, ठीक है, c2 डॉट ए, बेसिकली c2 डॉट ए इक्वल टू b लिख दिया। ये b2 e टू द पावर ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस रूट 1 प्लस के एक्स, ठीक है, एंड ये हो जाएगा ई टू द पावर माइनस के वाई। अब इनिशियल कंडीशन कुछ गिवन नहीं है तो ये आपका इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया क्योंकि c1 v1 v2 की वैल्यू हमारे पास नहीं है। ये आपका एक कंप्लीट सॉल्यूशन है। अगर इसमें v1 और v2 के लिए कोई इनिशियल कंडीशन गिवन होती तो हम वो वैल्यू निकाल के आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करते, ठीक है। अब देखो आप क्वेश्चन ट्राई करना घर पे। एक आप 3 डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस 2 डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0, ये ट्राई कर लेना, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड आपको ट्राई करना है, क्योंकि आप ट्राई करोगे तो इजी हो जाएगा। डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल टी इक्वल टू ई टू द पावर माइनस टी कॉस एक्स, ठीक है। इसको भी आप घर पे ट्राई कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको ट्राई करने हैं स्टूडेंट्स। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और भी ऐसे क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको हम सॉल्व करना सीखेंगे। थैंक यू।